पिछले 4 महीनों से किसान आंदोलन का दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन 4 महीनों में एक बार भी पंजाब के किसान हरियाणा के बॉर्डर को पार करने में सफल नहीं हुए हैं। 4 साल पहले जिस तरह से किसान आंदोलन ने केंद्र की मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था, वो हालात इस बार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इस बार किसानों के आंदोलन को वो जन समर्थन नहीं मिला है जो 4 साल पहले मिला था? जाहिर सी बात है, एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसके चलते इस बार पंजाब के किसान बॉर्डर के ऊपर उलझ कर रह गए हैं। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें जन समर्थन नहीं मिल रहा है और उनकी ताकत बेहद कम हो गई है। आखिर वो कौन सा कारण है जिसने किसान आंदोलन के ऊपर ठहराव के बादल मंडरा दिए हैं और किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन के बावजूद किसान आंदोलन को समर्थन की चिंगारी नहीं मिल रही है? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरा गौर से देखिए। किसान आंदोलन को लेकर सबसे डिसाइडिंग फैक्टर हरियाणा रहा। किसान आंदोलन के पहले चरण में हरियाणा की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। ना तो वहां उत्तर प्रदेश ने ज्यादा दम दिखाया और ना ही पंजाब के बलबूते पर किसान आंदोलन बड़े कामयाबी के लेवल तक पहुंचा। वो हरियाणा ही था जिसके बलबूते पर किसान आंदोलन ने केंद्र की सरकार पर प्रेशर डालने का काम किया। लेकिन इस बार हरियाणा की भागीदारी इस किसान आंदोलन में पिछली बार के मुकाबले महज 5% है, यानी 95% किसानों ने इस बार किसान आंदोलन में भागीदारी करने से इनकार कर दिया है। यह भी कह सकते हैं कि हरियाणा के किसानों ने इस बार किसान आंदोलन को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। जाहिर सी बात है कि ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस बार हरियाणा के किसानों को किसान आंदोलन में रुचि नज़र नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है और वो उसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। अगर हरियाणा के किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हो जाते तो खनौरी और शंभू बॉर्डर दोनों ही कभी के टूट गए होते। हरियाणा के किसानों ने इस बार अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है और यही वजह रही कि पंजाब के किसान हरियाणा के जरिए दिल्ली में पहुंचने में नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी ये वजह यह है कि हरियाणा के किसानों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस आंदोलन के जरिए पंजाब के किसान नेता सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए हरियाणा के किसानों को कोई फायदा नहीं है, बल्कि हरियाणा के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, हरियाणा के किसानों को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उनके बच्चे सूखे नशे के आदी हो गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि किसान आंदोलन के जरिए हरियाणा के अंदर सूखा नशा एंट्री पाने में सफल रहा और किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के हजारों युवा किसान नेता इस नशे के शिकार हो गए, इस नशे के आदी हो गए। हरियाणा में इससे पहले महज गीला नशा ही ज़्यादा चलन में था। शराब के अलावा अफीम का बहुत कम मात्रा में कहीं न कहीं दिखाई देती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा या तो भांग था या सुल्फा था और अफीम की नंबर 3 पर संख्या थी। लेकिन अब ये तीनों ही नशे पीछे रह गए हैं और पंजाब के सूखे और सफ़ेद नशे ने हरियाणा में बड़ी मार कर दी है और किसानों को ये समझ में आ गया है कि पंजाब के किसानों के जरिए नशा माफिया हरियाणा के युवा किसानों को अपना शिकार बना रहा है। दूसरी बात यह कि हरियाणा के किसानों को इस बात का एहसास हो गया है कि पंजाब के किसान किसी एजेंडे के तहत ही इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर केंद्र सरकार की ओर से 24 फसलों पर MSP दी जा रही है, यानी जो फसलें हरियाणा में नहीं भी होती उनके लिए भी हरियाणा सरकार MSP देने को तैयार है। यानी अगर आप किसी एक फसल के 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर भी वो फसल लगाते हैं और MSP के दायरे में है तो आपको वो MSP जरूर मिलेगी। लेकिन पंजाब में ऐसे हालात नहीं है। पंजाब में सिर्फ गेहूं और धान के ऊपर ही सरकार MSP दे रही है, बाकी के फसलों के ऊपर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार MSP नहीं दे रही है। आखिर क्या वजह है कि पंजाब के किसान इस मामले में भगवंत मान सरकार को नहीं घेर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसको मजबूर नहीं कर रहे हैं? इसकी बजाय वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कि हरियाणा के किसानों को MSP को लेकर पूरा लाभ मिल रहा है। वहीं पर पंजाब के किसान इस मामले में सिर्फ केंद्र की सरकार को ही निशाने पर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा के किसान समझ गए हैं कि पंजाब के किसान उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो किसान के नाम पर हरियाणा का पूरा समर्थन चाहते हैं, वहीं पर SYL के मुद्दे को लेकर
पंजाब के किसान हरियाणा का विरोध करते हैं, पानी देने से इनकार करते हैं। यानी उन्हें किसान आंदोलन के नाम पर तो हरियाणा की पूरी भागीदारी और समर्थन चाहिए और हरियाणा के हक यानी SOL के पानी को लेकर वो साफ मुकर जाते हैं। इसी दोहरे रवैये के चलते हरियाणा के किसान अब अपने आप को इस आंदोलन में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो इससे दूर हो गए हैं और उनके समर्थन के बगैर पंजाब के किसानों के हाथ कट गए हैं और वो बॉर्डर पर रुकने को मजबूर हो गए हैं। किसान आंदोलन का भविष्य भी हरियाणा के किसानों के हाथ में था, क्योंकि हरियाणा के लाखों किसानों ने दोनों बॉर्डर पर जाकर जबरदस्त मोर्चेबंदी करते हुए केंद्र की सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया था। इस बार बिना वजह के पंजाब के किसानों का ये जमावड़ा हरियाणा के किसानों को अखर रहा है और यही वजह है कि इस बार वो आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। आज हरियाणा में कई जगह पर ट्रैक्टर मार्च किसानों के समर्थन में किया गया, लेकिन इस बार महज चुनिंदा जगह पर ही ये प्रदर्शन हुआ और उसमें भी ट्रैक्टरों की संख्या पिछली बार के मुकाबले 90% तक कम थी। यानी हरियाणा में सिर्फ किसान आंदोलन में शिरकत कर रहे, अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे किसान नेताओं के अलावा आम किसान ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया है, क्योंकि वो इस एजेंडे का मोहरा नहीं बनना चाहता। वो सूखे नशे के जरिए अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यही वजह है कि इस बार हरियाणा में किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया है। यहाँ से किसान आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा है और किसानों ने पंजाब के किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, उनका मोहरा बनने से इनकार कर दिया है। आप किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की कम भागीदारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में फैले सूखे नशे के बड़े प्रकोप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में नशा कितना फैला है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।